तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का संस्कृत का प्रथम चैप्टर है जो है मंगलम। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हम लेकर आए हैं। एंड आप लोग देखिए, सभी सवालों को बहुत ही बारीकी ढंग से बताएंगे एंड सभी को याद करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल है, देखिए क्या कहता है। एक नंबर है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो बताइए, किसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो आत्मा को। किसे? तो आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। दूसरा नंबर सवाल जो है, आप लोग देखिए क्या है। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कहने का मतलब होता है छोटा से छोटा। क्या? सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब छोटा से छोटा क्या है। तो छोटा से भी छोटा क्या होता है मेरा? आत्मा होता है। क्या होता है? आत्मा होता है। एंड आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एंड 110% वादा है, मैं आप लोगों को याद करा दूंगा। ठीक है, अगला सवाल है तीसरा नंबर, ईश्वर क्या है। बताइए ईश्वर क्या है। तो ईश्वर जो होते हैं वो सत्य होते हैं, हमेशा सत्य की बात बोलते हैं, असत्य की नहीं। ठीक है, ईश्वर हमेशा क्या होते हैं? सत्य होते हैं, या हमेशा सत्य की बात बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। ईश्वर हमेशा क्या है? तो ईश्वर हमेशा सत्य है। अब चौथा नंबर सवाल है, किसकी गुफा में आत्मा निहित होती है। बताइए, किसकी गुफा में आत्मा निहित होती है। तो किसकी आत्मा में? तो ये होती है जीवों की आत्मा में। किसकी आत्मा में? तो जीवों की आत्मा में क्या होती है? आत्मा निहित होती है। जीवों के शरीर रूपी गुफा या आत्मा बोले वही होता है। अगला सवाल है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। देखिए, जो नदियां होती है अपना नाम और रूप को छोड़ जाती है और ये मिल जाते हैं किस में। तो ये समुद्र में मिलती है। किस में मिलती है? ये समुद्र में मिल जाती है, अपना नाम और रूप छोड़कर। तो इसको अच्छा तरीके से याद रखिएगा। नदियां किसे छोड़कर अब समुद्र में मिल जाती है। तो नाम और रूप को छोड़कर क्या मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, अब अगला सवाल है, छठा नंबर होगा, उपनिषद के रचनाकार कौन है। क्या? उपनिषद के रचनाकार कौन है। बताइए आप लोग, उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के जो रचनाकार है वो महर्षि वेदव्यास या वेदव्यास रहे तो वही मारेंगे। ठीक है, क्या है? तो महर्षि वेदव्यास है उपनिषद के रचनाकार, मतलब उसको रचना करने वाले कौन है। तो वेदव्यास है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या है। सातवां नंबर जो सवाल है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दे। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए। तो स्वर्णमय पात्र को, यानी सोने के पात्र को हटा देना चाहिए। ठीक है, सोने के पात्र से ढका हुआ हटा देना चाहिए। ठीक है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। अब आठवां नंबर अगला सवाल है, उपनिषद किसका सिद्धांत है। उपनिषद किसका सिद्धांत है। देखिए, सिद्धांत को प्रकट करता है। क्या? सिद्धांत को प्रकट करता है। तो उपनिषद किस सिद्धांत को प्रकट करता है। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा नीचे है, तो आप लोग इसे देखिएगा ध्यान से। यहाँ तक का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। आप लोग देखिए, जो रेड वाला है वो हमेशा क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर दर्शन का। किसका है? दर्शन। क्या? दर्शन शास्त्र का। अगर ऑप्शन में रहे दर्शन शास्त्र तो दर्शन शास्त्र ही मारिए, या दर्शन रहे तो दर्शन ही मारिएगा आप लोग। ठीक है, तो उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो दर्शन शास्त्र का अंतिम भाग है। चलिए अगला सवाल है, श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा जाता है। तो श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा जाता है। तो ये हमेशा परम परमात्मा के बारे में कहा जाता है। किसके बारे में कहा जाता है। तो परमात्मा के बारे में कहा जाता है उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में। ठीक है, किसके बारे में। तो परमात्मा के बारे में कहा जाता है। किस कहाँ। तो श्वेताश्वर उपनिषद में। ठीक है, अगला है 10 नंबर, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो बताइए आप लोग, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो यह है वेदव्यास या महर्षि वेदव्यास। इसे आप लोग याद रखिएगा, वेदव्यास है या महर्षि वेदव्यास। आप अगला नंबर जो सवाल होगा 11 नंबर, आप लोग देखिए क्या है। विद्वान शौक रहित होकर किसे देखता है। क्या? विद्वान शौक रहित होकर किसे देखता है। तो विद्वान जो होता है शौक रहित होकर किसे देखता है। तो परमात्मा को देखता है। किसे देखता है। तो परमात्मा को
देखते हैं। ठीक, यह संपूर्ण संसार क्या है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, ये जो संपूर्ण संसार जो अनुशासित है तो ये परमात्मा के लिए है, किसके लिए, परमात्मा के लिए है। तो इसका आंसर देखिए आप लोग को यहाँ बताते हैं, परमात्मा के लिए संपूर्ण संसार अनुशासित है। अब अगला है किसकी विजय नहीं होती है, मतलब किसकी जीत नहीं होती है, बताइए आप लोग किसकी जीत नहीं होगी, बताइए। तो जो असत्य व्यक्ति होते हैं, जो झूठा झूठा हमेशा बात बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीत की प्राप्ति नहीं होती है। तो किसकी विजय नहीं होती, विजय यानी जीत, तो किसकी नहीं होगी, तो असत्य बोलने वाले व्यक्ति को। अब 15 नंबर जो सवाल है, सत्यलोक से विद्वान कहाँ जाते हैं, तो सत्यलोक से विद्वान जो है देवलोक जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हमेशा कहाँ जाते हैं, देवलोक या स्वर्ग में जाते हैं। उसके बाद अब अगला सवाल होगा, सबसे बड़ा खजाना क्या है, सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो सबसे जो बड़ा खजाना होता है वो सत्य होता है। क्या होता है, सत्य होता है। सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो सत्य है। याद रखिएगा आप लोग, सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो सत्य है। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो आप लोग याद रखिएगा उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की जो संख्या है वो 108 होती है। कितनी होती है, 108। उपनिषद की संख्या कितनी होती है, 108 होती है। आप लोग इसे अच्छी तरीक़ा से याद रखिएगा, ठीक है। उपनिषद की संख्या कितनी होती है, तो 108 होती है। अब है साधक किसको पार करते हैं, तो साधक जो होते हैं वो किसको पार कर जाते हैं, तो ये जो साधक होते हैं वो पार करते हैं मृत्यु को। किसको, मृत्यु को पार कर जाते हैं जो साधक होते हैं व्यक्ति वो। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, जो प्राणी होते हैं उनके हृदय रूपी गुफा में कौन बंद होते हैं, तो उनके हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद होती है। क्या, आत्मा बंद होती है, ठीक है। आत्मा क्या होगा इसका आंसर, आत्मा बंद होती है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में। अब है अगला 20 नंबर, किसका मुख सोने के पात्र से ढका है, किसका मुख सोने के पात्र से ढका है, तो बताइए आप लोग किसका मुख है सोने के पात्र से ढका हुआ, तो सत्य का है। किसका है, तो सत्य के जो व्यक्ति होते हैं उसका मुख क्या है, सोने के पात्र से ढका है। 21 नंबर जो सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, क्या, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो ये जो है मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है। याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा सवाल हमेशा हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग सही ढंग से याद कीजिएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो ये मुंडको उपनिषद से का है, ठीक है। अब 22 नंबर सवाल है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, मतलब सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, प्राप्त होता है, तो सत्य से होता है देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। किसका, तो देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, किससे, तो सत्य से। विद्वान, अगला सवाल, विद्वान अपना नाम और रूप छोड़कर, अपना नाम छोड़कर किसे मिल जाते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं अपना नाम को छोड़कर किसे मिल जाते हैं, तो ये परमात्मा में मिल जाते हैं। किसे मिल जाते हैं, तो परमात्मा में मिल जाते हैं। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं अपने नाम को छोड़कर किसमें, परमात्मा में मिल जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपना नाम छोड़कर किसे मिल जाते हैं, तो परमात्मा में मिल जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 24 नंबर, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, बताइए मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो मंगलम पाठ में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 5 है। कितनी है, 5 है। मंगलम पाठ में कुल मंत्रों की संख्या कितनी, तो 5 है, ठीक। चलिए, वैद रूपी शास्त्र क्या है, क्या, वैद रूपी शास्त्र क्या है, तो वैद रूपी जो शास्त्र है वो क्या है, नित्य है। क्या है, नित्य है। वैद रूपी शास्त्र क्या है, नित्य। आप लोग याद रखिएगा वैद रूपी शास्त्र क्या है, तो ये नित्य होती है, ठीक। अब जो सवाल है 26 नंबर देखिए, कहता है वेदाम हमेत पुष्पम महानतम डैश डैश लिया गया है, मतलब ये किताब का एक लाइन है वहाँ से ही लिखा गया है। इस पे पूछता है इस कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है
ये जो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, मतलब ये किसका भाग है, तो श्वेताश्वर उपनिषद का यह भाग है। वेदा हमेत पुरुषम महानतम डैश डैश कहाँ से लिया गया है, तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। अगला है, किसके प्रभाव से विद्वान शौक रहित होते हैं, किसके प्रभाव से विद्वान शौक रहित होती है। देखिए, जो विद्वान होते हैं वो इंद्रियों के, किसके, इंद्रियों के प्रभाव से क्या होते हैं, शौक रहित हो जाते हैं। ठीक है। जो अगला सवाल है 28 नंबर, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, बताइए। आप लोग को हम तो बता चुके हैं नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, तो नदियाँ कहाँ, तो समुद्र में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है, नाम और रूप को छोड़कर। 29 नंबर है, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो कठोपनिषद में जो कहा जाता है वो मोक्ष के बारे में कहा जाता है, मोक्ष प्राप्ति के बारे में कहा जाता है कठोपनिषद में। ठीक है, तो किसके बारे में कहा जाता है, मोक्ष के बारे में। मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषद, क्या है, मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषद से लिए गए हैं, तो मंगलम पाठ के जो मंत्र है वो कितने, तो 4 उपनिषद से लिए गए हैं। कितने उपनिषद से लिए गए हैं, 4 उपनिषद से लिए गए हैं। याद रखिएगा, मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषद से लिए गए हैं, तो 4 मंत्र से लिए गए हैं, 4 उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है। अगला है 31 नंबर सवाल, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है, तो सत्य जो व्यक्ति होते हैं उसका जो पात्र होता है, इससे पहले बताए थे, हिरणमय पात्र, मतलब होता है सोने के पात्र से ढका हुआ है। जो सत्य व्यक्ति होते हैं उनका मुख किसके पात्र से ढका होता है, हिरणमय पात्र, मतलब सोने के पात्र से ढका होता है सत्य का मुख। उपनिषद, अब है अगला सवाल 32 नंबर, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो जो उपनिषद जो है किसका अंतिम भाग है, तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। किसका है, तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। याद रखिएगा आप लोग, किसका है, वैदिक साहित्य का। 30 नंबर सवाल है, इस वास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, इस वास्य उपनिषद में जो कहा गया है किसके बारे में, तो इस वास्य उपनिषद में कहा गया है आत्मा के बारे में। किसके बारे में, आत्मा के बारे में कहा गया है। इस वास्य उपनिषद में आत्मा के बारे में कहा गया है। ठीक है। अगला है 34 नंबर सवाल, मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है, तो मंगलम पाठ में जो मंत्र है वो किस रूप में है, तो मंगलम पाठ में जो मंत्र है वो पदात्मक के रूप में है। किसके रूप में है, पदात्मक के रूप में है। मंगलम पाठ का जो मंत्र है किस रूप में है, तो पदात्मक के रूप में है। अब 35 नंबर है, लास्ट सवाल होगा, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, तो बताइए सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, तो जो सत्य के मार्ग पर चलता है उससे देवलोक का रास्ता क्या होता है, प्राप्त होता है। किसका रास्ता प्राप्त होगा, तो देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रथम चैप्टर से कुल 35 ऑब्जेक्टिव थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको सेकेंड यानी पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। ठीक इसी प्रकार से सभी सवालों को बताया जाएगा। आप लोग सही से ध्यानपूर्वक देखिए एंड इसको याद कीजिए। धन्यवाद।